जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में तरबूजे की खेती यानी कि वाटरमेलन फार्मिंग आप किस तरीके से करेंगे उसकी A to Z जानकारी दी थी। और उस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी यूनिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताया था कि यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो जो आपका तरबूज का उत्पादन है उसमें आप डेफिनेटली वृद्धि देखेंगे, यानी कि एक आप अच्छी फसल ले पाएंगे यदि उन प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करते हैं। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो का देखने के बाद आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आज का जो ये वीडियो है हमारा, इसमें हम आपको तरबूज की फसल पर जो भी स्प्रे शेड्यूल होता है यानी कि बुवाई से लेकर और उसकी कटाई तक यानी कि हार्वेस्टिंग तक हमें किस समय पर कौन सा स्प्रे देना चाहिए, कौन सा फंजीसाइड, कौन सा इंसेक्टिसाइड, तो पूरा का पूरा स्प्रे शेड्यूल वाटरमेलन की फसल का, तरबूज की फसल का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी फसल रोग मुक्त रहेगी और कीटों से मुक्त रहेगी और जिससे आप एक अच्छा उत्पादन, बहुत ही बेहतर जो फसल है वो आप ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो किसान भाइयों, जो हमें पहला स्प्रे देना है अपनी वाटरमेलन की फसल पर यानी कि तरबूज की फसल पर, वो देना है बुवाई के 21 दिन बाद, यानी कि जब भी आप सोइंग करते हैं उसके 3 वीक बाद, 3 हफ्ते बाद आपको पहला स्प्रे अपनी फसल पर देना है। कौन कौन से आपको केमिकल लेना है? पहले तो आपको, या आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम जो बाविस्टिन के नाम से मिल जाता है, या कार्बेंडाजिम नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं जो रिडोमिल के नाम से आता है, जिसमें मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब साल्ट होता है। तो इनमें से कोई भी एक केमिकल ले लें, उसका 2 ग्राम पर लीटर आपको टंकी में डालना है, यानी कि 15 लीटर की टंकी है तो उसमें आपको 30 ग्राम इसमें से एक दवा डालनी है, कोई सा भी एक फंजीसाइड आपको डालना है। उसके बाद जो इसमें दूसरा आपको ऐड करना है यानी कि इसके साथ मिक्स करना है वो है एसीफेट। एसीफेट को आपको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसमें मिलाना है, यानी कि यदि आपका 15 लीटर की टंकी है तो 15 ग्राम फिर आपको एसीफेट भी उसमें डालना है। उसके बाद आपको जो तीसरा इसमें केमिकल लेना है वो लेना है नीम ऑयल। नीम ऑयल लेना है आपको 10,000 ppm वाला। 10,000 ppm वाला जो उसकी आपको डोज रखनी है वो रखनी है 1 ml पर लीटर, यानी कि 15 लीटर की टंकी में 15 ml वो भी आपको ऐड करना है। तो इन तीनों को टंकी में डालने के बाद, इनका आपको घोल बनाने के बाद आपको स्प्रे करना है अपनी वाटरमेलन की फसल पर। तो पहला स्प्रे आपको इन केमिकल का करना है। अब चलते हैं हम तरबूज की फसल पर दूसरे स्प्रे की तरफ, यानी कि सेकंड स्प्रे जो हमें देना है तरबूज की फसल पर वो देना है बुवाई के 5 हफ्ते बाद, यानी कि जो आपने पहला स्प्रे दिया है उसके 14 दिनों बाद, यानी कि 2 हफ्ते बाद। हम प्रत्येक स्प्रे के बीच में 14 दिन का गैप रखते हुए चलेंगे। तो दूसरा स्प्रे आपको कब देना है? बुवाई के 5 हफ्ते बाद। दूसरे स्प्रे में आपको क्या क्या देना है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, आपको पहले तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। दूसरा जो आपको केमिकल डालना है वो है क्लोरोपोरीफास डालना है आपको 2 ml पर लीटर के हिसाब से। और तीसरा जो आपको इसमें केमिकल डालना है वो कोई भी आपको माइक्रोन्यूट्रेंट्स इसमें ऐड करना है। माइक्रोन्यूट्रेंट्स कोई भी लिक्विड हो उसको आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसमें डालेंगे और इन तीनों को फिर मिक्स करके इनका आप कल्चर बना के टंकी में, और फिर आपको अपनी फसल पर स्प्रे देना है। स्प्रे हमेशा जब भी आप करें शाम के समय ही अपनी वाटरमेलन की फसल पर स्प्रे करें, यानी कि सूरज छिपने में जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, जब से सूरज छिपने में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, यानी कि आप 4 से या 3 से 4 बजे के बीच में स्प्रे शुरू कर सकते हैं, यानी कि 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको स्प्रे अपनी फसलों पर कर देना है। तो इस तरीके से आपको सेकंड स्प्रे अपनी फसल पर लेना है। अब चलते हैं तरबूज की फसल पर थर्ड स्प्रे की तरफ। तीसरा स्प्रे जो हमें देना है वो देना है सोइंग के 7 वीक बाद, यानी कि 7 हफ्ते बाद, यानी कि हमने जो दूसरा स्प्रे दिया है उसके फिर से 14 दिन बाद हमको अपना तीसरा जो स्प्रे है वो रिपीट करना है अपनी वाटरमेलन की फसल पर। तीसरे स्प्रे में हमें देना है, एक तो जिनेव आता है 68% प्लस हेक्साकोनाजोल 4% जो अवतार के अंदर आपको मिल जाता है, इसको आपको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से टंकी में लेना है। प्लस आपको नीम ऑयल लेना है फिर से 10,000 ppm का, इसको आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से डालना है। उसके बाद आपको ट्राइजोफोस लेना है 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसमें मिक्स करना है। उसके बाद कोई भी आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको इसमें डालना है, जैसे कि आपको बायोविटा के अंदर मिल जाता है या सागरिका के अंदर मिल जाता है, जो ये लिक्विड वाले मिलते हैं, तो उनको भी आपको 2 ml पर लीटर के हिसाब से टंकी में डालना है। तो इन चारों को मिक्स करके जब भी हमारी सोइंग होती है उसके 7 वीक बाद हमको ये थर्ड स्प्रे अपनी फसल पर लेना है।
तो किसान भाइयों अब बढ़ते हैं हम अपनी तरबूज की फसल पर चौथे स्प्रे की तरफ। जो चौथा स्प्रे यानी कि फोर्थ स्प्रे हमें लेना है वो लेना है बुआई के सोइंग के 9 वीक बाद, यानी कि 9 हफ्ते बाद। यानी कि जो हमने थर्ड स्प्रे किया है उसके फिर से 14 दिन बाद हमें फोर्थ स्प्रे अपनी फसल पर करना है। जो चौथे स्प्रे में हमें लेना है, कौन कौन से केमिकल लेने हैं ये भी हम जान लेते हैं। देखिए चौथे स्प्रे में आपको एक तो ऐड करना है इमिडाक्लोप्रिड जो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से टंकी में डालना है, प्लस आपको नीम ऑयल फिर से लेना है 10,000 ppm का, ये आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से डालना है। नीम ऑयल हम हर बार ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो नीम ऑयल होता है ये हर तरह के कीट को कंट्रोल करता है। कैसा भी कीट हो वो हर तरह के कीट को कंट्रोल करने का काम करता है हमारी फसल पर, तो नीम ऑयल काफ़ी बेहतर रहता है स्प्रे में। तो हम नीम ऑयल हम स्प्रे में लगभग ले रहे हैं। तो आपको फिर दूसरा नीम ऑयल लेना है, इमिडाक्लोप्रिड, नीम ऑयल, और उसके बाद आपको साफ के नाम से एक दवा आती है जिसमें कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब ये साल्ट होते हैं। तो आपको साफ लेना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से टंकी में डालना है। ये जो केमिकल है कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब किसी और अन्य दवा में मिलते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस इसमें फिर से आपको कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसमें डालना है। फिर से इन चारों को मिक्स करके हमें फोर्थ स्प्रे अपनी फसल पर कर देना है बुआई के 9 हफ्ते बाद। तो ये हमें फोर्थ स्प्रे करना है। किसान भाइयों अब हम अपनी फसल पर बढ़ते हैं फिफ्थ स्प्रे की तरफ, यानी कि 5वें स्प्रे की तरफ। 5वां स्प्रे जो हमें अपनी फसल पर लेना है वो लेना है जब भी हमने चौथा स्प्रे लिया है उसके फिर से 14 दिन बाद, क्योंकि हम 14 दिन का गैप रखते हुए चले आ रहे हैं। तो जो 5वां स्प्रे करना है वो करना है सोइंग के 11 हफ्ते बाद, यानी कि जब हमारी जो फसल है वो लगभग 77 दिन की हो जाती है, 77 डेज की हो जाती है, तो तब हमको अपना जो हमारा फिफ्थ स्प्रे है वो अपने फसल पर रिपीट करना है। फिफ्थ स्प्रे में जो हमें केमिकल लेने हैं तो पहला जो फंजीसाइड है वो लेना है हमें, क्वच के नाम से आता है जिसमें क्लोरोथोलोनिल साल्ट होता है, वो लेना है हमें 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। प्लस हमको फिर इसमें थायोमेथॉक्साम के नाम से एक दवा आती है जो रसचूसक कीटों के लिए आती है, जो एक्ट्रा के ब्रांड नेम के नाम से मिल जाती है, उसको डालना है हमें 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। प्लस हमें फिर से इसमें नीम ऑयल को ऐड करना है जो 10,000 ppm का आता है, उसको भी हमें 1 ml पर लीटर के हिसाब से फिर से इसमें ऐड करके हमें फिफ्थ स्प्रे है वो अपनी फसल पर दोहरा देना है। तो ये 5 स्प्रे आप देते हैं तो 5 स्प्रे में ही आपकी जो फसल है में कोई भी कीट नहीं आएगा, कोई भी रोग नहीं आएंगे। तो उसी तरीके से हमने जिस स्टेज में जौन सा कीट लगता है उस स्टेज के हिसाब से हमने जो केमिकल है वो ऐड किए हैं, अलग अलग तरह के फंजीसाइड ऐड किए हैं जिससे आपकी फसल पर किसी भी तरह का जो रोग है वो नहीं आएगा, किसी तरह का इंसेक्ट है वो नहीं आएगा। आपकी फसल हेल्दी रहेगी, अच्छी रहेगी, उत्पादन आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इस तरीके से जो स्प्रिंग शेड्यूल है आप इनको फॉलो करते हैं तो देखिए जब भी आपकी फसल में यदि कोई अलग से कोई रोग नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई रोग आपकी में आ गया है तो इसको आप फिर फॉलो ना करें, आप उसके हिसाब से ही जो रोग आपकी फसल में आ रहा है उसके हिसाब से स्प्रे करें। यदि आपकी फसल हेल्दी चल रही है उस टाइम पे आप इनको फॉलो करते रहेंगे तो फिर आपकी फसल हेल्दी ही रहेगी, आपकी फसल में किसी तरीके का रोग व कीट नहीं आएगा। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।